एक बार श्री रामाकृष्ण परमहंस जी ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या फीलिंग्स आती हैं, कैसे कैसे चक्कर खुलते हैं, क्या क्या उनका अनुभव होता है, जो कोरस्पॉन्डिंगली क्या अनुभव होता है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आज। तो श्री रामाकृष्ण परमहंस जी उनको एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो पहले चक्कर के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब पहला चक्कर खुलता है तो क्या अनुभव होते हैं। फिर वो दूसरे चक्कर के बारे में भी बतलाते हैं, तीसरे के बारे में भी बताते हैं, चौथे, पाँचवें, छठे, 6 चक्रों के बारे में और उनके अनुभवों के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। पर जब आखिरी चक्कर की बात आती है ना, तो तब श्री रामाकृष्ण परमहंस जी से मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। तो वो आंखें बंद करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ बोल ही नहीं पाते। वो वहीं बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर कुछ घंटों के बाद जब उनको होश आती है तो फिर फॉलोअर्स पूछते हैं कि हाँ भाई गुरुजी, जो 7वां चक्कर था वो रह गया था एक्सप्लेन करने के लिए। श्री रामाकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर वो आंखें बंद करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर फिर वो इतनी मदहोशी में खो जाते हैं, यानी कि जो इंजॉयमेंट लेवल था, जो जॉय मिल रहा होता है, आंखें बंद करते हैं, 7वें चक्कर की एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उनको बताना चाहते हैं। लेकिन जब वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर वो उस एक्सपीरियंस में ही खो जाते हैं कि वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। तो फिर जब कुछ घंटों के बाद उनकी आंख खुलती है तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, अब वो फिर कहते हैं ये श्री रामाकृष्ण परमहंस जी, आप गुरुजी हमें बताइए कि जो 7वें चक्कर का जो अनुभव है वो क्या है। आपने 2 बार कोशिश करी लेकिन आप तो समाधि में ही चले जाते हो, लेकिन जब आप आते हो तो फिर आप कुछ बोलते नहीं। तो श्री रामाकृष्ण परमहंस जी कहते चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो फिर वो आंखें बंद करते हैं, पर फिर वो कुछ नहीं बोल पाते। फिर वो आंखें खोलते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस एक्सपीरियंस को अनुभव करके आपको एग्जैक्टली बताऊं कि वो चीज़ क्या है, लेकिन वो बताया जा ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको इसके एक्सपीरियंस के बारे में बता ही नहीं सकता। तो ये था वो ब्यूटीफुल स्टोरी जो श्री रामाकृष्ण परमहंस जी की थी। तो अब आप देखिए कि जैसे जब हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तो पानी से हमारी प्यास बुझती है। लेकिन अगर हमने ये किसी को एक्सप्लेन करना हो कि जब हमें बहुत प्यास लगती है, जब हम पानी पीते हैं तो उसका क्या अनुभव होता है, हम इस अनुभव को शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। फूल की खुशबू कितनी सुंदर होती है, हम इनको भी शब्दों में बयान अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो शब्द कम पड़ जाएंगे। पर जो श्री रामाकृष्ण परमहंस जी 7वें चक्कर के अनुभव की बात कर रहे हैं, सुप्रीम सेल्फ की बात कर रहे हैं, भगवान जी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो शब्दों में कैसे पुरो सकते हैं। तो ये है, इन चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। इस स्टोरी से हमें यही जानने को मिलता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।